कर्मठ, जुझारू और एक्टिव अधिशासी अधिकारी महोदय का इतने कम समय में और इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर कराया गया है। तो सर, डॉक्टर विजय सर, इसके लिए तो अजय जी को सबसे पहले धन्यवाद। ऐसा आवास विकास जो है वो अमरोहा की आवाज़ रहेगी, जहाँ से स्वच्छता के कई अभियान चले और एक नई पहचान अमरोहा को मिली है। तो इसके लिए पहले मैं संगीता चौहान जी को बधाई देता हूँ कि उस मुहिम में हमेशा आगे रहते हैं और आवास विकास के नगरवासियों को भी बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी सबसे लोकप्रिय और जुझारू और विकास का एक नया चेहरा श्रीमती शशि जैन जी, आवास विकास वार्ड को एक नई पहचान देने वाली संगीता चौहान जी, मंच पे उपस्थित सम्मानित जन, हमारे सामने बैठे सभी आदरणीय पद। जैसा कि हमसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी है कि हम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाया, उसके पीछे रीजन क्या है, इन सब बातों जाने का मतलब नहीं है। बस मेरा यही उद्देश्य है कि अमरोहा में आवास विकास में जितने पार्क बने उनके जो कायाकल्प का काम नगर पालिका ने किया है, उसके लिए मैं चाहूँगा आप सभी लोग बहुत ढेर सारी तालियां बजा के नगर पालिका को बधाई दीजिए, क्योंकि जब अमृत 1.0 के अंतर्गत एक कार्यक्रम चालू हुआ तो अमरोहा के 5 पार्कों को चयनित किया गया, चयनित करके शासन भेजा गया। और आज उनकी सूरत और दशा और दिशा बिल्कुल बदले हुए हैं। और आप जिस पार्क में बैठे हुए हैं, देखिए झूले लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। ये मेरा और जो यहाँ के मेंबर साहिबान उनका प्रयास रहा है कि बच्चों को लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, क्योंकि पार्क में बच्चे जाते हैं। आपको बिल्कुल 5 पार्क हैं, उनको भी हम सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। मैम ये बैठी हुई हैं और ये वादा करके जा रही है कि आपको कराएंगे, ऐसे इसमें कोई दो राय बात नहीं। क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लिए हम भी आज 5:30 बजे हम उठे, तो एक नया अनुभव हुआ। आपको डेली उठने अलग बात है, 2 बजे तक तो जनरली क्या होती है आज की युवा पीढ़ी या जो थोड़ा सा वर्किंग लोग हैं वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। लेकिन अगर उनके जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, एक अच्छे पार्क रहेंगे और बच्चे उन्हें अगर प्रोत्साहित करेंगे, चलिए पापा चलिए, बाबा चलिए, या दादी चलिए, या मम्मी चलिए, पार्क चलिए, तो वो जरूर आएंगे। इसलिए बच्चों को चिल्ड्रन फ्रेंडली पार्क बनाना बहुत जरूरी है। और मेरी मुहिम यही है कि जितने भी पार्क हैं उनमें सब में ओपन जिम लगाया जाए, बच्चों के लिए झूले लगाए जाए, तरह तरह के नए नए और चीज़ें आ रही हैं। अभी जो हमारी डीएम मैडम आई है उनका कहना है कि थीम पार्क बनाइए। थीम पार्क का मतलब अगर एक विशेष आधार पर अगर थीम पार्क हम बनाएंगे तो उसमें लोग ज़्यादा आएंगे। और मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक हमारे जटी वन के पास एक ज़मीन बनी थी जो पहले में जो चेयरमैन महोदय थे उन्होंने लिया था। वहाँ जो कूड़ा जा रहा था नगर पालिका का, 13 बीघा की ज़मीन थी। और इसी कार्यकाल में 2 साल पहले हम लोगों के प्रयास से वो जितना भी कूड़ा 55 टन कूड़ा था उसका रेमिडिएशन करा के, उसको लेगेसी वेस्ट का निस्तारण करा के, और आज वहाँ बिल्कुल कूड़ा नहीं। और उसी में मैंने 2 करोड़ का एक प्रस्ताव फोन कर भेजा है। उसी मैंने थीम पार्क रखा है, कैंटीन रखा है, फुटपाथ रखे हैं। अब सोचिए जटीवन इतना बढ़िया जगह है जहाँ पर हरियाली, उसके बगल में पार्क में अगर टहलने कोई जाएगा तो स्वास्थ्य का भी लाभ होगा और अमरोहा को नई पहचान भी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि 50,000 से जहाँ ज़्यादा आबादी वहाँ 2 पार्क हम लोग प्रपोज कर सकते हैं। तो नगर पालिका परिषद अमरोहा पर्यावरण को लेके बहुत सजग है और लगातार हम लोग इस विषय में काम कर रहे हैं कि पार्कों में हरियाली को बढ़ाया जाए। जो यहाँ की चाहे वो चौराहे, आज मैं आपको बता दूँ राजेश सर आए थे इससे पहले डीएम साहब, और वो मुझे खुद नर्सरी लेके गए। मुझे याद है कि इतने इको फ्रेंडली डीएम बहुत कम मिलते हैं। और वहाँ से वो पेड़ मेरे साथ खरीद के लाए थे, बोले ब्रजेश चलते हैं आज वहाँ चलते। तो माया शंकर जो एडीएम जय साहब मैं और गया था। और आज जो है रोड पे जो आप प्लांटेशन दे रहे हैं वो उन्हीं की दे रहे हैं। और आज जब उन्हें हरे भरे पेड़ों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि मैंने लगाया। तो जो ये सुख है, आप देखिए आप एक गमले में पेड़ लगाओ और गमले का जब पेड़ जब बड़ा होता है, जब तो फूल आते हैं या हरा होता है तो कितना सुख मिलता है। अभी मैंने अपने घर में फुलवाड़ी लगाई, डेली मैं उसको देखता हूँ कि अच्छा जाली से इतना निकल गया, इतना निकल गया। तो ये जो पौधे के प्रति प्रेम है ये हमारे वेदों में भी है। बहुत सारे हम देखते हैं जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सब में हमें इको फ्रेंडली बताया गया है। चाहे पाश्चात्य दर्शन हो चाहे भारतीय दर्शन हो। आप अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ लीजिए, प्रकृति का इतना अनुपम वर्णन है उसमें। कोई भी आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब में उठाइए, प्रकृति से फ्रेंडली। क्योंकि अगर प्रकृति है तो मनुष्य है, अगर मनुष्य नहीं है, प्रकृति नहीं तो मनुष्य नहीं है।
इसलिए प्रकृति प्रेमी बनने के लिए हमें पौधे लगाने होंगे, अपने घर में लगाने होंगे, मोहल्ले में लगाने होंगे, पार्क में लगाने होंगे, जहाँ भी मौका मिले वहाँ में लगाना होगा। मैं इस सुंदर कार्यक्रम के लिए अपने पालिका स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कल बहुत इनिशियल स्टेज में मैंने ये कहा और रात में मुझे असद ने कहा कि साहब 10 बजे विशेष सचिव साहब आ रहे हैं, आप 7 बजे कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे होगा? तो मैंने कहा अमरोहा नगर पालिका के आगे कोई नामुमकिन शब्द नहीं है, हम लोग सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जेटिक, इतनी मेरी अपनी टीम ना मुझे मिली है ना भविष्य में मिलेगी। देखिए कारवां है, एक केंद्रीय सेवा कर्मचारी या डीएम, एसडीएम, ईओ आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो उनके साथ जिसके साथ काम करते हैं उनकी यादें ताउम्र उनके साथ रहती हैं कि उनको स्टाफ कैसा मिला। तो उसके रूप में मैं अमरोहा नगर पालिका को मेरे 12 साल के सेवा काल में मुझे ऐसा स्टाफ ना मिला है ना मिलेगा। इसके लिए मैं आप सभी की पूर्व की चर्चा करता हूँ। पुनः अध्यक्ष महोदया का, वार्ड मेंबर साहिबान का, अजय जी का, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित जन, पालिका स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।